गुड इवनिंग एवरीवन। आज के क्लास में अपन जो है एक नए टॉपिक पर विचार करेंगे जिसका नाम है रेशनल नंबर। उसको बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, हमने जो तीन टाइप के जो नंबर पढ़े हैं, तीन टाइप के जो नंबर पढ़े हैं, नेचुरल नंबर। कौन सा नंबर? नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर नंबर। देखिए नेचुरल नंबर 1 2 3 4 ये डेफ 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 इनफाइनाइट नंबर तक जाएगा, मतलब जितना गिनती आप लिख सकते हैं उतना तक को क्या हो जाएगा हमारा नेचुरल नंबर। होल नंबर में केवल इसमें एक चीज ऐड हो गया था, 0 1 2 3 4 यार ये डेफ 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 इन्फिनिटिव पे चला जाएगा, मतलब 0 से स्टार्ट होता है होल नंबर। ठीक है। इंटीजर नंबर में -3 -4 -3 -2 -1 और ये क्या हो जाएगा 0 1 2 3 4 ये डेफ 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 इनफाइनाइट तब जाएगा, ये भी इधर इनफाइनाइट तब जाएगा। तो इतना हमने देख लिया था। इसका मतलब ये हुआ कि इंटीजर नेचुरल नंबर भी है, इंटीजर होल नंबर भी है इंटीजर, और नेगेटिव नंबर के साथ ये इंटीजर। तो फैमिली को देखिए, अगर नेचुरल की केवल बात करेंगे तो केवल पॉजिटिव नंबर है ना, पॉजिटिव नंबर। अगर हम होल नंबर की बात करेंगे, होल नंबर की बात करेंगे इसमें 0 आ जाता है। स्पेशल 0 वाला जो ग्रुप होता है, 0 से लेकर पॉजिटिव नंबर, उसको अपन होल नंबर या पूर्ण संख्या कहते हैं। और नेगेटिव 0 और पॉजिटिव नंबर होता है उसको इंटीजर। तो इसको अपन प्राकृत संख्या कहते हैं हिंदी में, प्राकृत संख्या, इसको पूर्ण संख्या और इसको पूर्णांक संख्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पूर्णांक संख्या कहा जाता है। तो ये नंबर को जानने के पश्चात हमारा एक नया प्रकार का जो एक नंबर आता है जिसका नाम हम लोग बोलते हैं परिमेय संख्या। हिंदी में क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या। क्या कहेंगे उसको? परिमेय संख्या, अर्थात रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। ठीक है, मैं लिख करके समझा रहा हूं यहाँ पर, आप मेरा वर्कशीट में। परिमेय संख्या, रेशनल नंबर, ऐसा नंबर, ऐसा संख्या जिसको अपन P/Q के रूप में लिखते हैं। अक्सर बुक में यही दिखता है, P/Q कोई सा भी के फॉर्म में लिखते हैं अपन, अपॉन के फॉर्म में। लेकिन ये जो नीचे तरफ जो रहता है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अर्थात अपन लोग जैसे 2/3 लिखते हैं, तो ये क्या है? हमारा रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या, जिसको P/Q के रूप में लिखते हैं। लेकिन 0 नीचे नहीं होना चाहिए। तो 0 नीचे क्यों नहीं होना चाहिए? तो हम देखो, अगर नीचे में 0 रख देते हैं तो चलिए करके देखते हैं इसको। 0 से 2 को भाग देंगे तो 0 0 0 0 8 कभी फिनिश नहीं होगा। तो इसका मतलब हम दशमलव में इसको डिफाइन करेंगे कि ये शांत दशमलव है क्या अशांत दशमलव है। लेकिन नीचे में 0 नहीं होता क्योंकि इसका रिजल्ट कभी, ये अनंत है, इसका रिजल्ट कितना है? अनंत है, ये इनफाइनाइट नंबर तक आएगा, इसको हम कंप्लीट सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसीलिए डिनोमिनेटर में हमारा 0 नहीं होता है, 0 के बराबर ये कुछ ना कुछ नंबर होगा। यहाँ नीचे में कुछ ना कुछ नंबर होगा, अर्थात 1/0 ये रेशनल नंबर नहीं है, परिमेय संख्या, क्योंकि इसका रिजल्ट है इनफाइनाइट आ जाएगा। तो इसलिए ये हमारा रेशनल नंबर हमारा नहीं है। रेशनल नंबर होने के लिए नीचे में 0 नहीं होगा, बाकी ये नेगेटिव, पॉजिटिव और 0 ये भी हमारा रेशनल नंबर है। ध्यान रहे, सभी इंटीजर को हम रेशनल नंबर के रूप में लिख सकते हैं। अपॉन 1 कर देंगे तो सभी बन जाएगा, और 1 अपॉन करने से, नीचे में 1 लिखने से कि उसके वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिस संख्या को हम बटे के फॉर्म में, अपॉन के फॉर्म में, P/Q के फॉर्म में लिखते हैं और नीचे में उसका वैल्यू जो है ना 0 नहीं होना चाहिए। ये नेगेटिव, पॉजिटिव और 0 कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकता है ये। तो इंटीजर नंबर जितने भी है ना, इंटीजर नंबर, इसको हम रेशनल नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसके अपॉन में अगर, डिनोमिनेटर में अगर हम 1 कर देते हैं तो ये सभी क्या है? हमारा रेशनल नंबर है। लेकिन अगर नीचे में डिनोमिनेटर, जिसको अंश और हर कहा जाता है, ऊपर वाला संख्या को कहा जाता है अंश और नीचे वाला को हर, हर में 0 नहीं होना चाहिए। ऐसे संख्या को अपन जो है परिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं, रेशनल नंबर कहा जाता है। P/Q के फॉर्म में जिसको लिखा जाता है, बट डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0, इसको न्यूमेरेटर कहा जाता है ऊपर वाला को। जैसे P/Q लिखे तो इसको क्या कहेंगे? न्यूमेरेटर, अंश।
और क्यू को डिनोमिनेटर, क्या कहेंगे, डिनोमिनेटर, क्या कहेंगे इसको, डिनोमिनेटर लिखेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखेंगे, बट ये डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है। ये जितना भी हमने यहाँ पर लिखा था ये क्या कहते हैं इंटीजर नंबर, इसको अगर अपॉन 1 कर देंगे तो सभी इंटीजर नंबर जो है हमारे रेशनल नंबर के फॉर्म में ऑटोमेटिक, क्योंकि अपॉन 1 करने से उसके वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी और ये रेशनल नंबर आपको समझ में आ गया होगा। इसके पर ऑपरेशन करेंगे तो और डिटेल से समझ में आएगा। अभी तो ये केवल इंट्रो क्लास चल रही है। ठीक, थैंक यू।